2024 आम चुनाव की तैयारी देवभूमि से भाजपा ने भरे हिंदुत्व के होंकार, धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने ली सीएम पद की शपथ, 8 कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई गई थी शपथ। समारोह में पीएम समेत कई वीवीआईपी रहे शामिल। धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज कॉमन सिविल कोड पर हो सकती है चर्चा, विधानसभा के पहले सत्र पर भी हो सकता है मंथन। धामी सरकार की नई कैबिनेट ने किया शपथ ग्रहण, कैबिनेट को जल्द मिल सकता है विस्तार। बिशन सिंह शुफाल भगत और अरविंद पांडे पर सस्पेंस बरकरार। कोरोना गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार का फैसला, कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां खत्म, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क रहेगा अनिवार्य। प्रदेश के कई इलाकों में आज छाए रहेंगे बादल, कुछ जिलों में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं। सीएम धामी 2.0 की कैबिनेट की बैठक है आज, पहली बैठक है ये। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लग सकती है। आज शाम 4:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया जाएगा। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के संकल्पों पर भी चर्चा की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित हो सकती है कमेटी। विधानसभा सत्र को लेकर हो सकता है एक बड़ा फैसला। सीएम धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लग सकती है मुहर। आज शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के संकल्पों पर होगी चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित हो सकती है कमेटी। सीएम धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज। देहरादून से खबर, सीएम धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लग सकती है मुहर। आज शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के संकल्पों पर होगी चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश लाइव जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है? कैबिनेट की पहली बैठक है आज। बता दूं कि आज जो कल शपथ ग्रहण लिया गया, उसके बाद आज कैबिनेट बैठक जो 4:30 बजे होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसकी अध्यक्षता करेंगे और जो 8 जो मंत्री हैं वो चुने गए थे कैबिनेट के, तो वो कहीं ना कहीं आज बैठक में शामिल होंगे और एक अहम फैसलों पर कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के बीच में ही घोषणा की थी कि अगर सरकार बनती है, अगर सरकार उत्तराखंड में भाजपा की दोबारा बनकर आती है, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का काम किया जाएगा। एक कमेटी गठित की जाएगी, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो है इस पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहीं ना कहीं एक कमेटी गठित की जा सकती है, जिसमें तमाम जो महानुभाव होंगे उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद ही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। अगर बात करें अन्य मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। और कहीं ना कहीं जो विधानसभा सत्र भी आहूत होना है, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी है उनकी सैलरी भी रुकी हुई है। उनको जो कहीं ना कहीं
पूर्ण बजट भी पेश कहीं ना कहीं सरकार कर सकती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं निर्णय इस कैबिनेट बैठक में ली जा सकते हैं। और अन्य तमाम जो मुद्दे जो क्योंकि लंबे समय से कैबिनेट बैठक नहीं हुई, तमाम जो मुद्दे हैं वो रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी चर्चा करने के लिए आज कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इकट्ठा होंगे और एक कैबिनेट बैठक में निर्णय भी लेने का काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट आ रही है, कहीं ना कहीं जो बात निकल कर सामने आ रही है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बैठक में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्णय ले सकते हैं और आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। सिविल कोड के अलावा अगर हम बात करें तो और किन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लग सकती है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या दानिश? बिल्कुल, माना जा रहा है कि जो तमाम जो मुद्दे हैं, जो क्योंकि पुराने जो मुद्दे थे उन्होंने जो घोषणाएं की थी, जो कहा था कि क्योंकि 4600 ग्रेड पे हो या फिर अन्य तमाम मुद्दे हों, उनको उन पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल जो निर्णय जो लिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये घोषणा की थी कि अगर सरकार उनकी बनती है तो पहले ही कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं उस पर जो चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने एंड वक्त पे, चुनाव के एंड वक्त पे ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा उत्तराखंड में। और हालांकि विपक्ष ने तमाम जो इस पर आरोप लगाए थे कि चुनाव के वक्त इस तरह के लोक लुभावने वादे मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं, तमाम तरह की घोषणाएं इस तरह की जा रही है और उन्होंने अन्य तमाम घोषणाओं पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल उठाया गया था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में इसको पास किया जाएगा। लेकिन आज जो 4:30 बजे बैठक होने जा रही है उसमें तमाम हो सकता है कि तमाम जो मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री हैं कहीं ना कहीं एक कमेटी गठित करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा और इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का जो उन्होंने घोषणा की थी और वादा किया था उसको, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, कमेटी गठित हो सकती है और आगे भी चलकर इस पर ये कहीं ना कहीं अस्तित्व में आ सकता है। तो और जो अन्य मुद्दे तमाम जो चाहे वो सत्र आहूत की बात हो या फिर अन्य तमाम जो मुद्दे हैं उनकी बात हो, क्योंकि कई समय से रुकी हुई कैबिनेट थी, उसके बाद अभी आज जो है पहली कैबिनेट होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अन्य तमाम मुद्दे और सबसे ज्यादा मेन जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को माना जा रहा है और सत्र आहूत होना है, क्योंकि उसमें अनुपूरक बजट होना है, क्योंकि जो तमाम कर्मचारी हैं देश के तो उनको सैलरी अभी रुकी हुई है कैबिनेट के चलते और सत्र के चलते। तो कहीं ना कहीं बजट पेश भी कहीं ना कहीं हो सकता है। जी बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं ये जो सिविल कोड वाला जो मामला है ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा था इससे पहले, क्योंकि हिजाब मामला जो कर्नाटक में हुआ उसके बाद ये फैसला धामी की तरफ से लिया गया था और चूंकि जैसे कि आपने भी बताया कि विपक्ष ने इसका काफ़ी विरोध किया था। ऐसे में चूंकि अब ये कैबिनेट की पहली बैठक है और उसमें ही इसे मंजूरी दी जा सकती है, तमाम बातें कमेटी भी गठित करने की बात कही जा रही है, तो विपक्ष की क्या इस पर कोई अभी तक और कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? फिलहाल जो विपक्ष है, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, समारोह को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मुखर होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो बड़े मैंडेट के साथ कहीं ना कहीं भाजपा ने उत्तराखंड में सरकार बनाने का काम किया और शपथ ग्रहण भी एक भव्य और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि जो इन्होंने इतना बड़ा भव्य समारोह किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो अपने कैबिनेट में, क्योंकि 11 पद कैबिनेट में भरने थे लेकिन 8 ही मंत्रियों ने शपथ ली, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मुखर होता दिखाई दे रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में अंतर्कलह हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 11 जो पूरे मंत्री हैं वो घोषित नहीं किए गए, 8 ही मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अंतर्कलह सामने आ सकती है बाद में। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है विपक्ष जो है अभी इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है और जो तमाम जो कैबिनेट की अगर बात करें तो कैबिनेट को लेकर भी कहीं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष ने पहले भी इसको जो चुनाव के वक्त ये घोषणा की थी उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाए। हालांकि अभी जो है आज कैबिनेट होनी है और इसमें क्या किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि 4:30 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो है विपक्ष अभी इस पर जो अभी कोई प्रतिक्रिया देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आज कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है 2.0 और विधानसभा सत्र को लेकर भी फैसला हो सकता है। देहरादून से खबर, सीएम धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक है आज।
कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लग सकती है मुहर। और अब देहरादून से आपको एक और खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। प्रधानमंत्री के विजन के साथ उत्तराखंड में करेंगे काम। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य करेगी। प्रधानमंत्री के विजन के साथ उत्तराखंड में काम करेंगे। प्रधानमंत्री के विजन के साथ उत्तराखंड में काम किया जाएगा, ये बयान दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अभी कैबिनेट की बैठक होगी, उसके मुद्दों के बारे में, चूंकि जो भी हमने पहले संकल्प लिए उन सभी संकल्पों पर विचार करेंगे। जो भी हमने उत्तराखंड की जनता के सामने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, उन सभी पर चर्चा करेंगे और हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी। उत्तराखंड के जनगण मन के पास हम जाएंगे। हर उत्तराखंड का जनगण मन उत्तराखंड का खुशहाल हो, उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियां मिलें, क्षेत्र में विकास हो, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, 3 बिंदुओं पर हमारी सरकार मुख्य रूप से फोकस करेगी और पारदर्शी सरकार हमारी हर संभव लोगों की मदद करे, पारदर्शिता के साथ काम करे, उस पर हमारा विशेष जोर रहेगा। एक रिपोर्ट को लेकर सर आपने पहली बैठक में कहा था कि करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। और अब उत्तरकाशी से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर नगर पालिका बड़कोट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 मई से खुलने जा रही है 4 धाम की यात्रा। बड़कोट में रोज लग रहा है भयंकर जाम, श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रही हैं सुविधाएं, सड़क पर पैदल चलने वालों को हो रही परेशानी। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन अस्वस्थ, जाम में भी फंसी रहती है जीवनदायिनी 108 सेवा। सड़क चौड़ीकरण न होने से आ रही हैं दिक्कतें। 3 मई से शुरू होने जा रही है 4 धाम की यात्रा, लेकिन उससे पहले श्रद्धालुओं को कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन अस्वस्थ। सड़क चौड़ीकरण न होने से आ रही हैं दिक्कतें। उत्तरकाशी से खबर, नगर पालिका बड़कोट से ये बड़ी खबर। श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रही हैं सुविधाएं। सड़क पर पैदल चलने वालों को भी हो रही हैं दिक्कतें। सड़क चौड़ीकरण ना होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबा जाम लग रहा है, श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तस्वीरें देख सकते हैं। सड़क चौड़ीकरण ना होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं और प्रशासन भी लापरवाह बना हुआ है। लंबा लंबा जाम लग रहा है, जो पैदल यात्री जा रहे हैं उन्हें भी तमाम तरीकों की दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। और जसपुर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर युवक की डेड बॉडी मिलने से मची सनसनी। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, गोली लगने से युवक की मौत हो गई। जसपुर के हजीरो गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, गोली लगने से हुई युवक की मौत।
जसपुर के हजीरो गांव का ये मामला बताया जा रहा है। जसपुर से खबर, जहां पर युवक की डेड बॉडी मिलने से मची सनसनी। गोली लगने से हुई है युवक की मौत। जसपुर के हजीरो गांव का यह मामला बताया जा रहा है। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा फिर से सत्ता में वापस लौट आई है और एक बार फिर सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को ही सौंपी गई। देहरादून में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही साथ 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलौर कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही भाजपा ने प्रदेश में चुनाव जीता है, जिनके चलते प्रदेश की कमान धामी को ही सौंपी गई है। धामी को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। आज उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है। उसके खुशी के इजहार में हम यहाँ सब नगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रसाद वितरण में, हलवा वितरण में यहाँ प्रोग्राम रखा है। उसी के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। मंगलौर नगर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। सौरभ बहुगुणा को धामी मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाने की भाजपाइयों में खुशी की लहर है। सितारगंज स्थित मुख्य चौक पर भाजपाइयों ने एकत्रित होकर जमकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान भाजपाइयों द्वारा समस्त क्षेत्र में लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। भाजपाइयों का कहना है कि युवा विधायक सौरभ बहुगुणा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के कैबिनेट मंत्री बनने पर सितारगंज से लेकर देहरादून तक कार्यकर्ताओं ने वीर गुलाल के साथ होली खेली। सितारगंज के मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी होती रही। मिष्ठान वितरण किया गया। पुष्कर सिंह धामी के सीएम पद की शपथ और सौरभ बहुगुणा के कैबिनेट मंत्री बनने पर सितारगंज क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। जी के मुख्यमंत्री बनने पर पूरा उत्तराखंड में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है और अपने मंत्रिमंडल में 2 लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को शामिल कर ली है। और सितारगंज विधानसभा की महिलाएं इतनी संघर्ष की थी कि सौरभ बहुगुणा जी को मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। इस खुशी में हम लोग एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण कर रहे हैं और गाँव की और जो जहाँ सुन रहा है सौरभ बहुगुणा जी की जयकार मचा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सितारगंज के अंदर एक चुनाव के दौरान एक हवा चली थी कि स्थानीय उस स्थानीय प्रत्याशी ने यहाँ के लोगों का ऐसा दिल जीता कि दिल्ली वालों ने उसे कैबिनेट बनाकर सितारगंज वासियों को तोहफा दिया है। पहली बार सितारगंज विधानसभा से कोई व्यक्ति मंत्री पद, वो भी कैबिनेट के स्तर पर पहुंचे, वो हमारे सौरभ भाई, हमारे विधायक। और खटीमा के जो आपने अभी पड़ोसी विधानसभा कहा, वहाँ के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि खटीमा वालों जिस हीरे की अगर आपने उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने समर्थकों ने शहीद भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी की व मिष्ठान वितरित किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे और गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस मौके पर मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी विधायक गणेश जोशी को धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाना मसूरी के लिए गर्व की बात है। देखिए, मैं मानता हूं कि चाहे केंद्र नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, मैं मसूरी के विधानसभा की पूरी जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित ही पहले भी उनको जो है मंत्री बनाया गया था और उनके काम को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको जो है दोबारा से जो है यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके लिए मैं जो है शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्यों उन्होंने यहाँ पर जिस तरह की चुनाव में आपने देखा होगा कि पैसा बनाम जो है काम था, तो काम की जीत हुई है। और निश्चित ही आज यदि वो कैबिनेट मंत्री बने तो अपने काम के बलबूते पे बने, संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते बने। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर मंगलौर से, जहां पर उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुखिया घोषित किया गया है। तो वही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के पहले दिन में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल चुनाव के बाद पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर क्षेत्र के उचरहेड़े में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे आदित्य राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चुनावी दौर में जनता से भाजपा ने वादा किया था। तुमको आना होगा, प्रदेश सरकार होश में तुमको आना होगा। ये भाजपा सरकार ने एकदम आज ही जैसे शपथ लिया, आज ही अपने इन्होंने जो इनका असली चेहरा है वो दिखाना शुरू कर दिया है। महंगाई आज से ही इन्होंने पे लगाम कर दी है। 50 रुपये आज ही रसोई के गैस सिलेंडर पर बढ़ाए हैं। रसोई की मार पहले ही पड़ रही थी। वो प्रदेश में रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और इन्होंने एकदम जो है शपथ लेते ही पहला काम जो है प्रदेश में महंगाई लाने का किया है कि सड़कों पर आने के लिए आदमी तैयार हो गया। गैस की कीमत वो बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल की कीमत वो बढ़ती जा रही, इसके साथ साथ महंगाई पर सब जितनी भी और चीज़ें सब पर महंगाई बढ़ेगी। नंबर 1, अगर दूसरी चीज़ कोई एम्प्लॉइज 2 साल से वो भी घर बैठा हुआ था, उसका ईपीएफ कटा, ईपीएफ पर तो कोई वो नहीं दे रही है। ईपीएफ के ऊपर जो ब्याज है या आपका पेनल्टी है वो तो नहीं दे रही सरकार। जो किसानों का पैसा रुका हुआ उस पर कोई पेनल्टी नहीं। बिजली का बिल अगर रुके हुए है तो उन पर इतनी पेनल्टी लगा रखी कि देनी भारी हो रही है, वो पेनल्टी देनी। प्रधानमंत्री की बहुआयामी योजनाओं को धरातल पर कैसे पलीता लगाया जा रहा है और कैसे सरकार के करोड़ों रुपए खर्च कर पानी में बहाए जा रहे हैं, ये देखने को मिला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में, जहां नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों खर्च कर टाइल्स रोड तो बनाई जा रही है, लेकिन इस पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के चलते इस योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा। यही नहीं, जिस मंशा से योजना चलाई जा रही है उस मंशा पर भी अधिकारी और नगर निगम पलीता लगा रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण के चलते इस योजना को पूरी तरह से पलीता लग रहा है। निगम जहां अतिक्रमण हटाने के बजाय शहर को अतिक्रमण का दाग लगा रहा है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर जल्द ही संबंधित विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इसमें अब यह है कि जो शासन की गाइडलाइन के हिसाब से ये हुआ है कि जो शहर के मुख्य मार्ग हैं वो तो पीडब्ल्यूडी के पास ही रहेंगे, या जो एनएच है वो एनएच वालों के पास रहेंगे। तो जो मुख्य सड़कें हैं उन पे जो अतिक्रमण होगा उनके लिए तो हम अलग, क्योंकि हम मेंटेन भी उनको करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हम करेंगे। लेकिन जो आंतरिक मार्ग हैं, जो बाजार भाग है या वो है, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते, तो उसके लिए तो जो है नगर निगम ही उसमें सक्षम होगा उस पर कार्रवाई करने की। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, 25-30 साल हो गए होंगे। 25 सालों से लगातार यहीं पे दुकान लगा रहे हैं आप? जी हाँ, पहले उधर थी, वहाँ से हटा के इधर लगाई है दुकान। अच्छा। ये हमारी पहले ही से लगी हुई दुकान है यहाँ पर, तो ये नगर निगम वाले लेके जाते हैं, पर्ची काटते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पहले से लगी हुई है, अब तो थोड़ी ना है, बहुत टाइम से लगी हुई है दुकानें यहाँ पे। खबर कांगड़ा से, जो जिस तरह भाजपा ने पूरे प्रदेश में देश में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ झूठ और फर्जीवाड़ा करके दुष्प्रचार अभियान चलाया, उसी तर्ज पर हिमाचल में भी सत्तारूढ़ भाजपा ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया। फर्जी लोगों ने फेसबुक पर पेज बनाकर फर्जी चैनलों के माध्यम से झूठी एवं मनगढ़ंत खबरें चलाकर कांग्रेस के विजय अभियान को रोकने की कोशिश की। भाजपा आज जितनी भी कोशिशें और षड्यंत्र कर ले, लेकिन कांग्रेस के विजय रथ को नहीं रोका जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग शुरू किया है और सुनियोजित एवं प्रायोजित तरीके से कांग्रेस के खिलाफ
जो दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया है उसके खिलाफ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संसद में भी चिंता व्यक्त की थी कि ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदाजनक है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यही दुष्प्रचार हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने तरीके से, अपने आईटी सेल और अन्य तरीकों से जो है वो हिमाचल में भी शुरू कर रखा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।